अब हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया 10%, यानी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को आपने प्रोवाइड किया 10%। बाद में जब आपने क्वेश्चन में चेक किया तो क्वेश्चन में 10% तो था ही नहीं, क्वेश्चन में था 12%, तो इसका मतलब आपकी कुछ मिस्टेक हो गई। या फिर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में था कि बी को सैलरी देनी थी 10,000, बट आपने अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बी को सैलरी प्रोवाइड नहीं की। तो इस टाइप की जो कुछ मिस्टेक्स होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने पार्टनर्स पे चार्ज किया 5% का, और जब आपने क्वेश्चन में देखा तो वहाँ तो 10% था, या क्वेश्चन में 7% था, या क्वेश्चन में 8% था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि आपने ज़्यादा ले ली हो या कम ले ली हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लेना भूल गए हो, यानी आपने बाय मिस्टेक ले ली हो। तो इस टाइप की अगर आपने कुछ मिस्टेक्स की है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डिविजल प्रॉफिट अगर गलत आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग आएगा। तो इस केस को हमें रेक्टिफाई करने के लिए, यानी जो हमने मिस्टेक्स की है उनको करेक्शन करने के लिए, उनको सुधारने के लिए हमें काम करना पड़ता है पास्ट एडजस्टमेंट का, यानी पास्ट में की गई कुछ मिस्टेक्स को हम एडजस्टमेंट करके रेक्टिफाई करेंगे, जिसके लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस अकाउंट में हम करते क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में अगर आपने कुछ डेबिट साइड कुछ मिस्टेक्स की है तो उस मिस्टेक्स को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ले जाकर पहले तो कैंसिल किया जाएगा और फिर डेबिट साइड करेक्ट चार्ज किया जाएगा। या फिर अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड कोई मिस्टेक की है तो P&L एडजस्टमेंट में डेबिट साइड उस मिस्टेक को पहले कैंसिल किया जाएगा और क्रेडिट साइड करेक्ट चार्ज किया जाएगा। या फिर आपने डेबिट साइड या करेक्ट साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कोई एंट्री लेना आप भूल गए, कोई एंट्री आपकी ओमिशन है तो उस एंट्री को करेक्ट साइड मेंशन किया जाएगा इन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे कि मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको लेना था बट आप लेना भूल गए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करके दिखाएंगे क्रेडिट साइड। लेकिन अगर आपने मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया 10% और बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था 5%, तो क्या करेंगे? आपने P&L एप्रोप्रिएशन में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिखा 10%, जो कि गलत है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैंसिल करने के लिए पहले आप टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी डेबिट साइड 10% को कैंसिल करेंगे जो आपने गलत लिया था। अब क्रेडिट साइड 5% हम करेक्ट वाला चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ डिफरेंस को लेकर काम कर लें, मतलब कि 10% आपने लिया, लेना था 5%, तो आप ये सोचे कि ओनली 5% का तो डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस को लेकर काम नहीं कर सकते। पहले तो हमें जो हमने इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कैसे? डेबिट साइड की मिस्टेक को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में आना पड़ेगा और क्रेडिट साइड की मिस्टेक को कैंसिल करने के लिए डेबिट में आना पड़ेगा, और आफ्टर कैंसिलेशन हम करेक्ट परसेंटेज यानी करेक्ट अमाउंट चार्ज करके दिखाएंगे, जिसका काम हम किस में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करेक्शन करने के बाद हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं कि हमने कितना अमाउंट डेबिट में एक्स्ट्रा लिया या कितना अमाउंट हमने क्रेडिट में एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो उसकी डेफिशिएंसी से हमें फाइनली ये पता लग जाता है कि किस पार्टनर्स की कैपिटल को कितना ज्यादा क्रेडिट डेबिट करना पड़े, कितना ज्यादा क्रेडिट करना पड़ेगा या कितना क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये सारा काम हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में।